जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष मास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और पूर्णिमा की यह तिथि चंद्रमा को बहुत प्रिय होती है। साथ ही दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और धर्म कर्म के काम करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि साल 2025 में पौष पूर्णिमा कब है। इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, कौन कौन से शुभ मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं, पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे इस बार, क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा, क्या धरती लोक पर इस भद्रा का अशुभ प्रभाव रहने वाला है, इन सब बातों को साथ साथ आप जानेंगे पौष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। क्योंकि देखिए, पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। तो माघ स्नान कब से शुरू है और कब समाप्त होगा, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ देना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो उसे भोजन कराना चाहिए। पौष महीने में सूर्य पूजा करने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। पौष महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस महीने में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। साथ ही दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस खास दिन पर किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है। क्योंकि इस बार की पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, ऐसे में आप शाम को गोधूली मुहूर्त में या प्रदोष काल के समय भगवान शिव का भी पूजन अवश्य करें। शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि कब है, अब हम यह जान लेते हैं। पौष पूर्णिमा साल 2025 पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है 13 जनवरी सोमवार सुबह 5:04 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी मंगलवार सुबह 3:56। साथ ही माघ मास भी प्रारंभ हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार 13 जनवरी दिन सोमवार को ही केवल पौष पूर्णिमा है। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार माघ मास 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहने वाला है और इस बार लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अब हम जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को सूर्य उदय सुबह 7:14, सूर्यास्त शाम 5:56, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26, आद्रा सुबह 10:38 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:56, राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? प्रातःकाल पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वह 5:54 से 7:15। सायकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:45 से 7:06 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक। चंद्रोदय शाम 5:25। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण होता है। तो चंद्रोदय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा काल का जो समय रहेगा वह 7:15 से शाम 4:26 तक रहने वाला है। यानी कि दिन में लगभग अधिकतर समय भद्रा काल में ही बीतने वाला है और यह भद्रा का वास इस बार स्वर्ग लोक में रहने वाला है
और जैसा कि शास्त्रीय नियम है दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है तो धरती पर भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी तो आप भद्रा काल के समय भी सुबह की शाम तक कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, पूजा पाठ दान भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि पूर्णिमा से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।